रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए रीजनिंग की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। क्लास नंबर आपकी पहली होने वाली है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज, यानी अंक जो श्रृंखला होती है, नंबर श्रृंखला होती है, नंबर सीरीज होती है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जो सीरीज वाला ये चैप्टर है ना, यहाँ से 3 क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए बेहतरीन तरीके से हम समझने वाले हैं। और जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। वो आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन टेंशन मत लेना, टेंशन फ्री होकर क्लास को देखना, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। बड़े ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, इसमें क्या है कि हमें क्या बताना है, निम्न श्रेणी में लुप्त या अगली संख्या को ज्ञात करना है, यही हमें बताना होता है। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। 1, 9, 25, 49, यहां पर क्या आएगा ये हमें बताना है, और यहां पर 121 लिखा गया है। तो सबसे पहले देखिए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, उस चीज को देखना है। जहां पर भी आपको ये सीरीज दिख जाए, जहां पर आपको 1 लिखा दिख जाए, आपको 4 लिखा हुआ दिख जाए, आपको 9 लिखा हुआ दिख जाए, आपको 16 दिख जाए, आपको 25 दिख जाए, तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए। इस बात को आज से याद रख लेना, आगे जब भी सोल्व करोगे इस बात को आज से याद रख लेना, क्या कि यहां पर कोई ना कोई स्क्वायर बन रहा होगा, क्योंकि रीजनिंग सोल्व कर रहे हैं ना, तो इनका मतलब होगा कोई ना कोई स्क्वायर बन रहा है। तो यहां पर देखेंगे 1 है, वो कितने का स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 7 का कितना होता है? 49। समझ रहे हो ना? अब देखिए क्या है, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, जिनको हिंदी वाले हैं समझ जाना क्या होता है वर्ग। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया। 1 से हुआ 3 मतलब 2 जोड़ने पर, 3 से हुआ 5 मतलब 2 जोड़ने पर, 5 से हुआ 7 मतलब 2 जोड़ने पर। अब 2 जोड़ने पर कितना आएगा? 9, और 9 का स्क्वायर हमें लिखना है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो हमारा यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? 81, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। समझ में आ गया? अब आगे भी चेक कर सकते हो कि हमारी ये सीरीज सही है या नहीं। 9 के में क्या करना है? +2 करेंगे। 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। कितना होता है? 121 होता है। तो आपको कम से कम 30 तक आपके स्क्वायर याद होने चाहिए, 30 तक के आपके स्क्वायर याद होने चाहिए, और 20 तक के आपके क्यूब याद होने चाहिए। ये आपके मैथ में भी काम आएंगे, या आपके रीजनिंग में भी काम आएंगे। समझ रहे हो? और इसके ऊपर एक मैं वीडियो भी बना दूंगा किस तरीके से हम स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, एक वीडियो आएगा मैथ वाली क्लास में, जिसमें स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, मैं आपको उसमें सिखा दूंगा। लेकिन ये छोटे चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इनके लिए निकालोगे थोड़ी ना, इतना समय थोड़ी ना होता है। ठीक है, बिल्कुल जल्दी भी हमें करना होता है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, और देखते हुए जाना, आपको मोटिवेशन मिलेगा। ये कांस्टेबल लेवल का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, मैं आपको एसआई लेवल, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप आगे भी करवाने वाला हूं। समझ में आ गया ना? क्या कि जहां पर भी ये चीजें आपको दिखाई दे जाए, उसमें समझ जाना कि ये स्क्वायर से रिलेटेड है। जैसे मैं थोड़ी सी और लिख देता हूं, जैसे कि लिखा हुआ हो 4, ठीक है, क्योंकि 4 कितने का स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। 9, 3 का स्क्वायर 16, 25, ठीक है, 36, 49। अगर आपको ये दिख रहे हैं 121 इस तरीके का, 100 अगर आपको ये दिखाई दे रहा है 81, तो इसका मतलब क्या है? समझ जाना कि इनमें स्क्वायर वाली ट्रिक काम करेगी हमारी। ठीक है, वर्ग वाली ट्रिक है वो यहाँ पर काम करने वाली है। इसी के साथ साथ कभी कभी क्या आ जाता है, जैसे 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होगा। 2 का क्यूब कितना होगा? 8, तो आपको 8 दिखाई दे जाएगा। 3 का क्यूब कितना होगा? 27। तो अगर आपको जैसे ये दिख गया 1, 8 और 27, तो इसका मतलब समझ जाना कि क्यूब की बात हो रही है, यानी कि घन की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या है? 4, 8, 24 और 96। अब देखिए हमें बताना है आगे क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, ये हमें बताना है। देख रहे हो, इंस्पेक्टर लेवल का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसमें आपको क्या याद रखना है, अगर छोटे से बड़ा जा रहा है, ठीक है, याद रखना, इस बात को नोट करना, जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं ना, हो सकता है आप इन क्वेश्चंस को निकाल रहे हो, लेकिन छोटी छोटी चीजें आपको पता होंगी ना, तब आप इजीली निकाल पाओगे और कम समय में निकाल पाओगे। क्या है कि अगर इधर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 2 ही होंगे, या तो प्लस हो रहा है या गुना हो रहा है। ठीक है, या तो प्लस हो रहा है या गुना हो रहा है, या किसी का स्क्वायर वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है, प्लस या गुना।
अब कैसे पता चलेगा? अब पहली संख्या देखेंगे और दूसरी संख्या अगर थोड़ा सा अंतर है, देखिए 4 और 8 में थोड़ा अंतर नहीं है, लग रहा होगा कि 4 का ही तो अंतर है, लेकिन ये 4 से 2 गुना हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये क्या हो गया? 4 से 2 गुना हो गया, इतना अंतर नहीं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 2 और 5, ठीक है, तो अंतर कम। अगर अंतर ज्यादा आ रहा है इसका मतलब क्या होगा? गुना हो रहा है। अगर अंतर कम हुआ, वो आगे और क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, अंतर ज्यादा है ना, पहले वाले से नहीं पता चला आपको, तो इसमें देखिए अंतर क्या है? ज्यादा का है, तो अगर ज्यादा होता है इसका मतलब गुना, और अंतर कम होगा इसका मतलब जोड़ हो रहा होगा। ये दो ही चीजें हैं जो इसमें काम आती हैं। अब देखिए इसमें क्या है, 4 से 8 हो रहा है मतलब इसका 2 गुना हो रहा है, 8 से 24 हो रहा है मतलब 8 को अगर 3 से गुना करें तब हमारा 24 आ रहा है, 24 से 96 हो रहा है मतलब इसका 4 गुना करें तब आ रहा है, पहले 2 से गुना किया तब आया, फिर 3 से, फिर 4 से। अब किससे करेंगे? इसी सीरीज में 5 से गुना करेंगे, तो हमें इसको 5 से गुना करना है और हमारा आंसर निकल जाएगा। इसका एक तो तरीका क्या है, अब देखिए यहाँ पर भी ट्रिक होती है, दिमाग। ठीक है, ट्रिक कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना सीख जाओगे। जो जंग लगी हुई ना उसको हम हटा देंगे, टेंशन मत लेना, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रवीण कटारिया क्लासेस से जुड़े हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता, सब कुछ एक छोटी छोटी चीज आपको सिखाई जाएगी। देखिए क्या है, अगर ये है तो आपको पता है कि 6 को और 5 को गुना करते हैं तो 6 पंजे 30 आएगा, मतलब लास्ट में 0 रहेगी। इस ऑप्शन में है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो डायरेक्ट ही आपका ये आंसर हो गया। तो आप इसको 480 लिख सकते हो। ठीक है, अगर बड़ी संख्या हो ना, गुना करने में दिक्कत आ तो समय बचाने के लिए हम ऐसे करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, उससे भी कर सकते हो कि आपको पता है कि 96 को आपसे 5 से गुना करना है। अगर ये 100 होता तो 5 से गुना करते 500 होता, 4 कम है यानी 20 कम है तो 480 हो गया। या डायरेक्ट गुना कर लो, 6 पंजे 30, 3 45 और 3 48, 480। सारी की सारी टाइप मैंने आपको बता दी, जो भी आपको अच्छी लगे, क्योंकि हर स्टूडेंट के दिमाग में अलग टाइप बैठती है, अलग ट्रिक बैठती है, जो भी दिमाग में बैठे उसको बैठा लो। ठीक है, समझ रहे हो? बस, और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पहले वाले बिल्कुल ही था, कुछ ही नहीं करना पड़ा क्योंकि 0 1 में था, लेकिन अगर 2 ऑप्शन में होता तब ये आपको करना होता। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया है, कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई एक ऐसी छोटी चीज नहीं छोड़ेंगे जिससे आप पेपर में गलती होने के चांसेस रहे। ठीक है, कुछ भी नहीं रहेगा, बस आप लाइक शेयर कर दो। अब देखिए कांस्टेबल का ही क्वेश्चन है, पूछा गया आपका एसएससी जीडी का ही, क्या है कि 4 10 22 46 और आगे क्या आएगा ये हमें बताना है, आगे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था 4 के बाद 10 दिख रहा है, 4 के बाद 10, अगर 8 में ही गुना में हो रहा था मतलब ज्यादा था तो गुना में हो रहा था, 10 में भी गुना में ही होगा। लेकिन अगर 4 को हम 2 से गुना करें तब तो हमारा 8 ही आता है, लेकिन हमें 10 चाहिए तो इसमें 2 ही और जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाता है? 10 बन जाता है। फिर आगे भी चेक करते हैं, ट्रिक सभी में लगनी चाहिए तभी होगा। 10 को अगर हम 2 से गुना करें तो 20 आ गया, और प्लस में 2 जोड़ दें तो 22 आ गया, मतलब ट्रिक काम कर रही है। 22 को अगर 2 से गुना करें तो 44 आएगा, और प्लस में 2 भी जोड़ना है तो 46 आ गया, मतलब यहां पर भी काम कर गई। तो इसमें भी ऐसे करेंगे, 46 को 2 से गुना प्लस में 2, तो इसको 46 को 2 से गुना करोगे तब कितना आएगा आपका? ये 96 हो गया, सॉरी आपका कितना हो गया यहाँ पर, इसको करोगे तो 12 और 80 यानी 92 आ गया, प्लस में 2 जोड़ेंगे तो 94 आ गया, क्योंकि 2 तो जोड़ना है, 94 हो गया। या ऐसे कर सकते हो कि 46 को 2 से करोगे, 6 दूनी 12, 1 8 और 1 9, 92 आ गया, प्लस 2 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा आपका? 94 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। और ये आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल में ही पूछा गया 2000 के पेपर में, 2012 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, और ये मत सोचो ना बहुत पुराना पेपर है, आपको पता है ना 2018 में पेपर हुआ था, अब 2021 में आया है, समझ रहे हो? आगे देखना, क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, क्या है? 36 34 30 28 24 और हमें बताना यहां पर क्या आएगा। अब यहां पर दिक्कत क्या है, पहले वाले में सभी में क्या हो रहा था, यहां पे बढ़ रहे थे। ठीक है, यहां पर छोटा था फिर बढ़ रहे थे, इस बार क्या हुआ, पहले बड़ी संख्या है फिर छोटी होती हुई जा रही है, मतलब कि घट रही है, पहले बढ़ रही थी इस बार क्या हो रही है, घट रही है। तो बस घटाना है, यहां से करेंगे 2, यहां से ये घटा रहे हैं 4, यहां से ये घटा रहे हैं 2, यहां से ये घटा रहे हैं 4, 2 4 2 4, अब क्या होगा 2, इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। एक तो ये तरीका है, ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, इसी में होगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो तरीका रियली में लगाया जाता है वो तरीका क्या है, ये तो हमने कर लिया। अब दूसरा तरीका क्या है कि अगर यहां पर हम देखेंगे तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं ना, अगर सेम आ रहे होते या सीरीज में बढ़ रहे होते तब तो हम कर लेते इस तरीके से, आंसर निकल गया।
ठीक है, ये ट्रिक भी काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी ट्रिक भी मैं आपको बता रहा हूं जो स्टूडेंट के दिमाग में चल रही होगी, सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। तो यही है, अब इसमें क्या होगा, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो इसका मतलब एक छोड़ के एक का संबंध है। अब इसका संबंध यहां से होगा, यहां पर अगर कोई संख्या होती है ना उससे होता है इसका संबंध, ठीक है। इसका इससे, सॉरी, इसका इससे और इससे होगा। अब देखिए यहां पर कैसे, 36 30 मतलब 6 कम करके लिखा गया, फिर 6 कम करके 24 लिखा गया, और अगर हम यहां से पूछता तो यहां पर क्या आ जाता, हमारा 18 आ जाता। पूछेगा आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे जिसमें इसमें भी पूछेगा, ठीक है, ये हो जाता। यहां पर देखेंगे 34 34 से क्या हुआ, 28 हुआ, 6 कम हुआ, तो 28 में से 6 कम करेंगे तो आपका 22 आएगा। आंसर आपका सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइप मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको सोल्व करना है, ठीक है। कंफ्यूज आना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, समझ रहे हो। आगे देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 80 10 70 15 60, और अब क्या आएगा, ये हमसे पूछा है। पिछले वाले में थोड़ा बहुत कंफ्यूज हुए थे ना, इस बार आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, इसी क्वेश्चन से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 80 कम हो रहा है, फिर ज्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर ज्यादा हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर कम हो फिर ज्यादा हो, फिर कम हो फिर ज्यादा हो, इस तरीके से चले तो इसका मतलब है कि पहले जो हमने बताया ना कि एक छोड़ के एक का संबंध है, यानी इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, और इसका संबंध इससे होता है। यहां पर जो आएगा इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे होगा, तो क्या हुआ, 10 से क्या हुआ 15, 5 जोड़ने पर 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 20, और यहीं पे हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहां पर आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहां से पूछता तब क्या करते, 80 का 70, 70 से 60, 60 से क्या होगा 50, तो ये आपका आंसर हो जाता 50। लेकिन हमसे यहां का पूछा था तो यहां का हमने किया यहां से यहां से, जितना जुड़ रहा हो उतना जोड़ देंगे, जितना घट रहा हो उतना घटा देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है, ये भी आपके एसएससी में पूछा गया है। क्या है कि 5 6 9 14 21, और हमसे पूछा आगे क्या आएगा। तो यहां पर देखेंगे तो कितना हुआ, एक बढ़ा है, एक जोड़ने पर, 6 में से 3 जोड़ने पर, इसमें 5 जोड़ने पर, इसमें 7 जोड़ने पर, समझ रहे हो क्या हुआ, पहले 1 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 3 में 2 जोड़ने पर 5, 5 में 2 जोड़ने पर 7, 7 में 2 जोड़ने पर 9। अब इसमें 9 जोड़ेंगे तो 21 में से 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो गया। समझ में आ गया ना, कंफ्यूज नहीं हो रहे ना। अगर कोई भी डाउट हो ना तो बता देना, अगले क्लास में उस डाउट को और भी क्लियर कर देंगे, और भी बेसिक तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन मैं इस तरीके से समझा रहा हूं शायद सभी को समझ में आ जाए, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट हमारा ऐसा ना छूटे जो तैयारी कर रहा हो और उसको कुछ भी समझ में ना आए। बात समझ रहे हो ना किस तरीके से हमने यहां पर किया। अंतर ये क्या आ रहा है, 1 3 5 7 9, तो 9 हो। अगला पूछता तो 11 कर देते, 11 करते तो इसमें 41 हो जाता, और अगला पूछता तो 13 कर देते, फिर और अगला पूछता तो 15 कर देते। इस तरीके से ये सीरीज चलती रहती, क्योंकि इसी का नाम क्या है, सीरीज है। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चंस क्या है आपका 7 10 8 11 9 12, समझ गए होगे। अभी मैंने पहले आपको समझाया था ना, उसी समझ गए होगे। एक बार बढ़ा फिर घटा, एक बार बढ़ा फिर घटा, तो इसका मतलब क्या है, एक छोड़ के एक का संबंध है, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, कितना आ गया 10, क्योंकि 7 8 9 और 10, तो 10 आपका आंसर हो गया। यहां पर क्या हुआ, 10 का 11, 11 का 12, यहां पर पूछता तो कितना हो जाता 13 हो जाता। अभी क्यों बता रहा हूं बार बार कि यहां पर पूछता तो आगे क्वेश्चन आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि पहले ही आप तैयार हो जाओ, जब वो क्वेश्चंस दिखे आप निकाल दो, ठीक है। तभी तो पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका हमें फायदा मिल रहा है, हम कुछ चीज सीख रहे हैं। वैसे अगर क्वेश्चंस को तो आप कहीं से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप चीजें नहीं सीख रहे तो प्रवीण कटारिया क्लासेस पे पढ़ने का आपका क्या मतलब है। कुछ तो आपको फायदा मिलना चाहिए ना, अपना समय दे रहे हो, अपना इतना बहुत सारा प्यार दे रहे हो, ठीक है, तो कुछ तो चीजें आपको पता होनी चाहिए ना सीखने को जो आपको मिल रही है, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा ना आप खुद निकालोगे, यही होता है कॉन्फिडेंस। आगे देखिए क्या है, एसएससी में पूछा गया है आपका, क्या है कि 3 9 6 36 30। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर बड़ा कम हुआ, बड़ा कम हुआ। अब देखिए यहां पर अगर इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे करते हैं तो क्या होता है कि 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, ठीक है। और अगर 2 पहले 2 जुड़ा, कितना हुआ 2 गुना हुआ,
फिर 5 गुना हुआ 3 ज्यादा करने पर, और अगर इसका 3 ज्यादा करेंगे 8 का तो 240 आता है, जो हमारा ऑप्शन में नहीं है। क्या है? ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ना। इसलिए तो बोलता हूं क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा कि जब भी आपको लगेगा इजी हो गया, तभी आपको एक नया क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि पेपर यही होता है, स्टूडेंट रह क्यों जाते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि मुझे आ गया, 2-4 क्वेश्चन उसने निकाले, वो सोचता है मुझे तो सीरीज आ गई, ठीक है, मुझे तो रीजनिंग आ गई। लेकिन एग्जामिनर है भाई वो, ठीक है, वो बैठा हुआ है, वो आप जैसे पता नहीं लाखों करोड़ों स्टूडेंट उसके पास आते हैं जो जिनका वो पेपर लेता है, तो वो अपना दिमाग घुमाता है, तो आपको भी उसके हिसाब से अपने दिमाग को घुमाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इसमें ऐसा तो नहीं हो पा रहा, तो फिर कैसे होगा? अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही तो और कुछ हो रही होगी। अगर देखिए 3 को 9 कब आएगा, पहले इसको सोल्व करते हैं। 3 से 9 कब आएगा? जब 3 को 3 से गुना करते हैं तब हमारा 9 आता है, ठीक है। फिर 9 से 6 कब आएगा? अगर 9 में से 3 माइनस कर देते हैं तब हमारा 6 आएगा, ठीक है। अभी 6 से 36 का कब आएगा? जब 6 को 6 से गुना कर देते हैं तब 36 आता है। फिर क्या है कि 36 से 30 कब आएगा? जब -6 करते हैं। अब ये चीज आ गई, ये हमने लिख लिया। अब इसी से समझोगे कि इसी संख्या को इसी संख्या से गुना करने पर ये संख्या प्राप्त हो रही है, और इस संख्या में ये संख्या घटाने पर ये संख्या प्राप्त हो रही है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है इस तरीके से। इसी तरीके से यहां पर देखेंगे 6 है, ठीक है, ये वाला हमारा 6 है। अगर 6 को इस सेम को 6 को 6 से गुना करते हैं तब ये आ रहा है, और इसमें से 6 घटाते हैं तब ये आ रहा है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, अब इसको क्या करना है, हमें इसी संख्या से गुना करना है, क्योंकि 3 था, 3 को 3 से गुना किया, 6 था, 6 को 6 से गुना किया, सेम संख्या से, या आप इसका स्क्वायर बोल सकते हो। 3 था, 3 का स्क्वायर किया, 6 था, 6 का स्क्वायर किया। स्क्वायर का और गुना का मतलब सेम होता है कि सेम संख्या से गुना करना स्क्वायर ही होता है। तो 30 को हम क्या करेंगे, 30 से ही गुना करेंगे, तो कितना आएगा आपका? 900 आएगा। कितना आएगा आपका? 900। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। और अगर आपसे अब कोई पूछे अगली संख्या क्या होगी, तो क्या करना है, 900 में से 30 आपको माइनस करना है, तो 870 हमारा हो जाता है, समझ रहे हो। बस यही तो था, ये आपका निकल गया। ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, देखा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना, कैसे घुमा दिया। पहले अगर आप ये जो सीरीज लिखी हुई होती है ना, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर है वो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट अगर आपके रह जाता है ना, कमेंट कर देना, अगली क्लास में, क्योंकि एक क्लास में हम सीरीज को कंप्लीट नहीं करेंगे, तो अगली क्लास में हम उसको अच्छे से और सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 3, 3, 6, 18, 72 और अगला क्या आएगा। इस क्वेश्चन में नया क्या दिख रहा है आपको? क्योंकि हर क्वेश्चन से कुछ चीजें हमें सीखनी चाहिए ना, तभी तो हम पेपर में कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है, बाकी में सब में अलग अलग आ रहा था, इस बार दोनों संख्याएं एक जैसी आ गई एक साथ, ठीक है। दोनों संख्याएं क्या आ गई, एक जैसी आ गई। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए 3 से 3 कब आ सकता है, जब 3 को हम 1 से गुना करें तब 3 आ जाएगा। 3 से 6 कब आएगा, जब 3 को 2 से गुना करें 6 आएगा। 6 से 18 कब आएगा, जब 6 को 3 से गुना करें तब 18 आएगा। 18 से 72 कब आएगा, जब 4 से गुना करें तब 72 आएगा। तो 1 से गुना किया, 2 से किया, 3 से गुना किया, 4 से किया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब 5 से करना पड़ेगा। तो इसको करेंगे तो 360 आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ। इसको गुना करने का तरीका भी आपको बताता हूं कि अगर मान लेते हैं 70 होता तो 5 से गुना करते 350, 2 हो रहा है तो 2 को 5 से करते 10, 350 और 10 360, या डायरेक्ट तो कर ही सकते हो आप, ठीक है, डायरेक्ट तो आप कर ही सकते हो। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है किन लोगों को आएगी, जिन कुछ स्टूडेंट होंगे, ठीक है। मैं मतलब कि ये नहीं कह रहा कि आप कमजोर हो, आपने सोच बना ली है क्या, 18 का 72 में दिक्कत आ जाएगी। 18 चौक के 72 होते हैं, किसी पहाड़े याद नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, ठीक है, जिनको इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो आपको थोड़ा थोड़ा ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। अगर पहाड़े याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं कर सकते तो आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे, ठीक है, घबराना नहीं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट मुझे पता है यहीं पे घबराएंगे, और क्योंकि यहाँ पर अगर 72 का पहाड़ा 5 तक, ठीक है, पहाड़े आप याद कर लोगे, 20 तक याद कर लोगे, लेकिन 72 का भी पहाड़ा आपको 5 तक पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है, क्योंकि 5 से गुना करने का मतलब यही होता है कि पहाड़ा पढ़ना। जैसे कि देखिए क्या है, 2, 4, 6, 8, ये 2 का पहाड़ा है, तो 2 को 1 से गुना किया तब 2 आया, 2 को 2 से गुना किया तब 4 आया, 2 को 3 से गुना किया तब 6 आया, उसी तरीके से, ठीक है, समझ रहे हो। आगे चलते हैं। अब बड़ी बड़ी संख्याएं देख के स्टूडेंट घबरा जाते हैं, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप चैंपियंस हो, और चैंपियंस है ना कभी घबराते नहीं है, क्योंकि जो घबरा जाता है वो कभी चैंपियन बन ही नहीं पाता, ठीक है, जो घबराता है वो कभी चैंपियन नहीं बनता। ये बात समझ रहे हो ना आप, ठीक है। तो आगे चलते हैं, 1 सेकंड मैं चेक कर लेता हूं।
सही चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है इसमें, देखिए 325, 259, 204, 160, 127, 105 और आगे क्या आएगा ये हमसे पूछा है, ठीक है 105। आगे क्या आएगा ये हमसे पूछा है। देखिए क्या है, बड़ी से छोटी संख्या होती जा रही है, क्या हो रही है, बड़ी से छोटी संख्या हो रही है, ठीक है। तो अगर हम दो तरीके से करें, एक तो इधर से बढ़ रहा है तो इधर से करके देख ले। तो इसमें से अगर ये 127 में से 105 घटाते हैं, या 105 में 127 कब आएगा, 22 जोड़ने पर, समझ रहे हो कब आएगा, 22 जोड़ने पर। और अगर इसमें से कितना जोड़ने पर आएगा, ये आएगा 33 जोड़ने पर। इसमें से कितना आएगा, 160, 40, 244 जोड़ने पर। अब तो याद हो गया, 22, 33, 44, 11 का पाड़ा चल रहा है, 55, 66। अब हमसे ये पूछा है तो अगर यहां पर क्या आएगा 11, तो इसमें से 11 माइनस करके लिखेंगे, 5 ही कम हो गया, 6 और कम कर देते हैं, 94 आ जाएगा। कहां पर है, समझ गए ना किस तरीके से किया। इसमें से ये माइनस करोगे 66 आएगा, फिर इसमें से ये माइनस करो 55, इसमें से ये करेंगे 44, इसमें से ये करेंगे 33, इसमें से ये करेंगे 22। तो अब क्या करना है, इसमें से क्या घटाएंगे, 11 आ जाए तो इसमें से 11 घटा देंगे, 94 आ जाएगा। तो 94 होगा, तब यहाँ पर अंतर कितने का आएगा, 11 का आएगा, ठीक है। आगे देखिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, आप प्यार बहुत दे रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा आप सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, लेकिन 54% से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, ठीक है। और ये अभी का मैं आपको दिखा रहा हूं, एक ही हफ्ते का, तो आप सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि तभी आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। सब्सक्राइब करने से, क्योंकि हमने बताया ना, मैंने कल बताया था कि जैसे ही हमारे 500 के होते हैं, हमारी फैमिली 5 लाख की होती है, आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन वीडियो आने वाला है, बड़ा शानदार होगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको भाषण देने वाला हूं, नहीं, आपको रियली में एक शानदार मोटिवेशन मिलने वाला है कि फौजी है वो अपनी जिंदगी में क्या कर सकता है, किस तरीके से अपनी फैमिली को संभाल सकता है, किस तरीके से अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी चीजें कर सकता है, उनके सपने पूरे कर सकता है, ये मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो कर लो यार 5 लाख, ठीक है। अपनी फैमिली है, जितनी बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, प्यार बांटो, क्योंकि बोलते हैं ना प्यार बांटने से बढ़ता है और शिक्षा भी बांटने से बढ़ती है। आगे देखिए क्या है, अब 4, 8, 9, 27, 16, 64, अगर ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है ना, इतने में आप समझ गए ना, इसका मतलब आप क्लास को ध्यान से देख रहे हो, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा कैसे मैं लिख रहा हूं, फिर से देख लेना, 4, 8, 9, 27, 16, 64, यहां पर क्या आएगा, और 125। कुछ आ गया, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब दिमाग में आया ना, स्क्वायर क्यूब बताया था ना, 4, 8, 9, 27 ये दिख जाए, स्क्वायर क्यूब। अब यहां पर देखिए क्या है कि 2 है, 4 है, वो किसका स्क्वायर है, 2 का। 8 क्या है, 2 का क्यूब है, मैंने आपको बताया था, याद है ना, समझाया था। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। 27 क्या है, 3 का क्यूब। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। और ये क्या है आपका, 4 का क्यूब। अब क्या होगा, 2 का, 3 का, 4 का, अब क्या होगा, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब आएगा। 5 का क्यूब तो लिखा हुआ है 125, 5 का स्क्वायर लिखना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर आंसर हो गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। और अगर ऐसे भी कर सकते हो कि इसका इसका संबंध, इसका इसका संबंध, इसका इसका संबंध, ये क्या है, ये आपके स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, तो यहां पर भी स्क्वायर आएगा। यहां पर देखोगे इसका संबंध क्यूब क्यूब का है, इन सभी का क्यूब क्यूब का संबंध है। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर अलग अलग आ रहा है ना, तो किसी का दिमाग चल सकता है, हर स्टूडेंट का जैसे दिमाग चलेगा हम वैसे ही घुमा देंगे, ठीक है, वैसे ही बता देंगे, ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो, कोई डाउट ना रहे, क्योंकि डाउट रह गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। आगे देखिए क्या है, 15, 17, 20, 22, 23, 29, तो क्या है, 15, 17, 20, 22, 27, 29। अब देखिए 2 आ गया ना, मैं आपको जो पहले बता रहा था आपको यहाँ पर आ गया, दिख गया होगा कि 2 बताने हैं कि इसमें और इस स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या आएगा आपको बताना है। 15 से हुआ 17 मतलब +2, 17 से हुआ 20 मतलब +3, 20 से हुआ 22 +2, 22 से हुआ आपका कितना 27, 22 से क्या हुआ 27 मतलब +5, 27 से हुआ 29 मतलब +2। अब क्या होगा ये हमें बताना है, तो ये अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 2-2 का संबंध हो रहा होगा, ठीक है। इससे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन 2-2 वाली संबंध हमने को पता चल गया तो हम उससे कर लेते हैं। इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे होगा, ठीक है, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे होगा। तो करते हैं पहले नीचे वाले को, 15, 5, 20, 20, 7, 27, यहाँ पर 5 जोड़े फिर 7 जोड़े, अब क्या जुड़ेगा 9,
तो 27 और 9 कितना हो जाएगा आपका 36। तो यहाँ पर आएगा 36, पहले में आएगा 36। पहले में कौन कौन से में 36 है, इसमें है और इसमें है, दो में है। तो आगे और चेक करते हैं। 17 का आया 22 मतलब 5, और इसके बाद क्या है 29 मतलब 7। अब क्या होगा 9, तो 29 में से 9 करेंगे तो 29 और 9 38, 36 38 होना चाहिए जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसमें 36 है लेकिन आगे 43 है, तो ये गलत, ये तो और गलत है ही। तो ये आपका आंसर हो गया, दो चेक करना था। ठीक है, पहले मैं इसलिए आपको समझा रहा था कि दो वाले भी पूछे जाते हैं। आगे देखिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 144 400 900 दिखते ही दिमाग में आया, कुछ नहीं आया तो बता देते हैं। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होगा 4, बीच का हमें नहीं पता। आगे 144 12 का स्क्वायर, 400 20 का स्क्वायर, 900 30 का स्क्वायर, 1764 42 का स्क्वायर। अब ये नहीं पता तो इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा, उसमें पता चल जाएगा। और वैसे आप देख सकते हो कि 40 का स्क्वायर होता है 1600, 1600 से ज्यादा यानी 40 से ज्यादा का होगा किसमें 4 आ सकता है, जिसके अंत में 2 होगा उसी का स्क्वायर में 4 आ सकता है, तो 42 होगा। ठीक है, अगर 50 तक जाएगा तो वो 2500 चला जाता। ठीक है, तो यही आपका हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 12 बढ़ा के लिखा, यहाँ पर 10, यहाँ पर 8, तो यहाँ पर क्या होगा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये क्योंकि यहाँ पर कितना होगा 6, यहाँ पर क्या है 4, देख सकते हो 2 से 4 6 होता है, 6 6 12 12 8 20 इस तरीके से। तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 36, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये आपको दिखते ही 144, ये आपको बार बार दिखेंगे, 4 400 900 1764 ये भी बार बार आता है। ठीक है, याद हो जाना चाहिए 42 का स्क्वायर होता है, याद हो नहीं हो वैसे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है, 7 से 8 8 से 18 18 से 57 57 से क्या हुआ पता नहीं, फिर आया 1165। अब छोटी संख्या थी, इससे बहुत बड़ी संख्या चली गई। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या चली गई, अब आपके दिमाग में कुछ आ गया होगा। ठीक है, कि ये तो पता नहीं कितना बड़ा बन गया। तो देखिए करते हैं, 8 कब आएगा, जब 7 को 1 से गुना करके 1 जोड़ दें तब 8 आता है। 18 कब आएगा, 8 को 2 से गुना करें, 8 दूनी 16 और 2 जोड़ दें तब। 57 कब आएगा, जब 18 को 3 से गुना करें और 3 जोड़ दें, क्योंकि 18 3 54 और 3 57, मतलब 2 1 से गुना किया 1 जोड़ा, 2 से गुना किया 2 जोड़ा, 3 से गुना किया 3 जोड़ा। अब क्या करना है, 57 को 4 से गुना करना है और हमें 4 जोड़ना है। तो इसको 50 मानते हैं तो कितना हो जाता, मैं गुना कर रहा हूं अपनी ट्रिक से, आप अपनी ट्रिक से डायरेक्ट कर सकते हो कि जो आपका 57 है उसको 4 से गुना, आप ऐसे कर सकते हो 7 के 28 2 20 2 22 इस तरीके से भी कर सकते हो। मैं कैसे करता हूं कि 50 है तो 4 से गुना किया 200 आ गया, 4 से किया 28 228 और प्लस में 4 232 232 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसको करके देख लेना, 5 से गुना करना 5 जोड़ना, आपका 1165 ही आएगा। बता भी देता हूं कि अगर ये 200 होता तो 1000 हो जाता। ठीक है, 30 होता तो 150 हो जाता, तो या के 1000 और 150 से ऊपर आएगा, तो यही है। ठीक है आपका, आगे देखिए क्या है, 7 पता नहीं 21 31 और 43। तो यहां पर देखेंगे तो 12 जुड़ रहा है, यहां पर देखेंगे तो 10 जुड़ रहा है, तो 10 12 8 जोड़ेंगे। ठीक है, 8 जुड़ेगा तो यहां पर 13 और इसमें 6। ठीक है, आप 8 जुड़ेंगे तो इसमें से अगर 8 घटा ले ये संख्या आ जाती है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको कंफर्म भी कर देते हैं, 7 में 6 जोड़े 13, 13 में 8 जोड़े 21, 21 में 10 जोड़े 31, 31 में 12 जोड़े 6 8 10 12, क्योंकि 6 में 2 2 2 जोड़ के इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे हैं। अब आपको दिख गया होगा, कुछ तो दिख गया होगा आपको, क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका दूसरा तरीका क्या है उस तरीके से मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या है, 4 196 16 169 144 और 64, ये हमें बताना है। तो देखिए इसका अलग अलग है संबंध होगा, तो इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे। 64 क्या होता है, पहले 64 का देखिए क्या होता है। ठीक है, क्या है आपका, सॉरी हमने मिस तो नहीं कर दिया, बिल्कुल सही है, इसका इससे, इसका इससे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और आगे चला जाता। ये होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है आपका 4 का स्क्वायर, और ये कितने का होता है, ये होता है आपका 8 का स्क्वायर। 2 का 4 का, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6 का स्क्वायर होगा, 6 में 2 जोड़ा 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना है आपका 36,
ये आपका आंसर हो गया। आगे हमसे पूछा ही नहीं गया, अगर पूछा जाता तो इसमें कर देते, ये 14 का है, ये 13 का है, ये 12 का है, आगे क्या आता 11 का स्क्वायर कितना होता 121। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर हमसे पूछा गया ना उतना ही बताना, लेकिन मैं आपको इसलिए एक्स्ट्रा बता देता हूं क्योंकि पेपर का नहीं पता, आपसे 2 भी पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चंस है 1 4 2 3 2, बिल्कुल इजी। इजी है तो क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे, जिसका सही होगा मैं उसकी कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, और नहीं आएगा तो कल की जो इसकी दूसरी क्लास होगी उसमें हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और आ जाता है अच्छी बात है, बिल्कुल छोटा सा है, छोटी छोटी संख्याएं लिखी हुई है, थोड़ा सा दिमाग लगाना और आंसर निकाल देना। आगे चलते हैं, देखिए क्या है 5 8 16 19 38 41 और ये। ठीक है, और जो बोलते हैं ना कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आपका हौसला बुलंद है ना तो आपको कोई हिला नहीं सकता, आपको कोई डगा नहीं सकता, आपको कुछ भी नहीं कर सकता। जो आपका लक्ष्य है उससे कोई भटका नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, अपने लक्ष्य का पीछा करना है। और लक्ष्य क्या है कि अभी आपका लक्ष्य क्या है कि हमें पढ़ना है, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। रीजनिंग में हम पूरा स्कोर कर सकें, मैथ में हम पूरा स्कोर कर सकें, हिंदी में हम अच्छा स्कोर कर सकें, ये आपका टारगेट होना चाहिए अभी। ठीक है, तो देखिए क्या है, यहां पर देखेंगे तो 5 से 8 3, फिर 8, फिर 3, फिर 9, सॉरी यहां पर देखिए अलग अलग, ये 9 नहीं आएगा, वैसे मैंने लिखा था। तो ये क्या हो गया कि अलग अलग आ रहा है, तो इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे, ऐसे कर सकते हो नहीं। देखिए क्या करते हैं, अगर 5 को, ठीक है 8 दूनी 16, 5 का 8, 8 का 16, सही है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको देखिए करेंगे कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कैसे करेंगे। 5 का 8, 8 का 16, 16 का 19, तो यहां पर 3 इंक्रीज हुआ, यहां पर 3 इंक्रीज हुआ, यहां पर 3 इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो। यहां पर 3 बढ़ा, यहां पर 3 बढ़ा, यहां पर भी 3 बढ़ा, लेकिन बीच में यहां पर देखेंगे 8 बढ़ा, यहां पर देखेंगे तो 38 है ना, तो 19 बढ़ा। यहां पर जो संख्या थी ना वो सेम बढ़ी है, यहां पर जो संख्या थी वो सेम बढ़ी है, यहां पे जो संख्या है वो सेम बढ़ेगी। तो 41 में 41 ही हम जोड़ेंगे, तब क्या आएगा आपका 82 आएगा। ऑप्शन नंबर, थोड़े अच्छे लेवल का था, थोड़ा सोचना पड़ गया। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि जो अब तक हम करते हुए आ रहे थे ना उनसे थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैं बोलता हूं कि पहले इनको आपको क्या करना है, कर लेना है, सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से किया, क्योंकि देखिए इसको फिर से रिपीट करवाता हूं कि थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग आपका घुमा सकता है ये। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा तो हमें लगा बिल्कुल इजी है, जैसे हम पहले कर रहे थे सेम वैसा ही है, लेकिन थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको यहां पर देखने के लिए मिला है। यहां पर 3 जुड़ा, उसके बाद यहां पर 8, यहां पर 3 जुड़ा, उसके बाद यहां पर 19। अब इसका मतलब क्या है कि ये वाली संख्या इसमें जुड़ रही है, ये वाली संख्या इसमें जुड़ रही है तभी आ रहा है, ये वाली संख्या इसमें जुड़ रही है तभी आ रहा है। तो यहां पर हमें क्या करना है, इससे अगला लिखना है, तो इसमें यही संख्या जोड़ देंगे तब आएगा। तो 41 में 41 जोड़ेंगे तब कितना आएगा, 82 आएगा। आगे देखिए क्या है, ये वाला क्वेश्चन देखिए 78 178 155, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ी संख्या देख के घबराना नहीं, थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। क्या करना है, हमें घटान लेना है पहले। तो 155 में से 78 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 77 बचेगा आपका। ठीक है, क्योंकि 15 है, 14 और 1 15, 77 बच गया। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 77 का है। अगर इसमें से ये घटाएंगे तो इसका अंतर आएगा 154 का। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अगर मतलब समझ गए ना तो अगली संख्या आप अपने आप निकाल दोगे कि इसमें और इसको क्या जोड़ के लिखा गया, 77 जोड़ के, मतलब इससे एक कम करके जोड़ के लिखा गया। इसको इसमें लिखना है तो इससे एक कम करके जोड़ा गया, तो अब इसमें यह लिखेंगे तो इसमें से एक कम करके जोड़ देंगे, तो इसका एक कम कितना होता है, 308 होगा। 309 में से 308 जोड़ेंगे तो 300 300 600 और 17, 9 और 8 कितना हो गया, 17, तो 617। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। देखा ना, थोड़ा अलग क्वेश्चन था, थोड़ी बड़ी संख्याएं थी, तो इसमें क्या करना था, कुछ नहीं था, ज्यादा नहीं था, कि इसमें से ये जोड़ा गया, फिर इसमें ये जोड़ा गया, फिर इसमें ये जोड़ा गया। दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, टेंशन मत लेना, क्योंकि ये तरीका मैंने आपको बताइए ना, हो सकता है कुछ स्टूडेंट के दिमाग में दूसरा है, सर दूसरा बताइए, वो इजी लगता है, कोई बात नहीं। हमने ये घटा के देख लिया है,
अब ये तो मैंने आपको बता दिया, तब आपके दिमाग में आ गया होगा कि इससे एक कम, इससे एक कम, ठीक है। वरना हम जैसे पहले कर रहे थे वैसे करें तो यहाँ पर 77 है, यहाँ पर 154 है, मतलब ये इसका दुगुना है। अब इसका दुगुना कितना करेंगे, 154 का दुगुना कितना होगा, 308, तो 308 जोड़ेंगे तो 670 आएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, जो हम पहले बेसिक से करते आ रहे हैं उसी से भी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दूसरी ट्रिक पहले बताई थी वो अगर दिमाग में नहीं आती तो ये तो हमारी सदाबहार है ना, ठीक है। जो चीज सदाबहार है, इसलिए बोलता हूँ बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। ट्रिक आप भूल सकते हो लेकिन बेसिक आप कभी नहीं भूलोगे, आपके पेपर में आपके काम आएगा। आगे देखें क्या है, 826, 480, 346, 134 और क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। आपको ये बताना है। तो इसमें से घटा के देखोगे तो आपका निकलेगा कि 826 में से 480 घटाएंगे, 826 में से 480 घटाएंगे तो 6 और यहां से आ गया 4 और यहां से आ गया 3, 346। तो क्या हुआ, देखिए क्वेश्चंस यहां पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट करवाए हैं, ठीक है। ये बड़ा शानदार है, क्या है, अलग टाइप है कि इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ रहा है तो इसको हमने यहां पर लिख दिया। अब इसमें से ये घटाएंगे तो ये संख्या आएगी, करके देख लेना कि 480 में से अगर हम 346 माइनस करते हैं तो 4 आ गया, 3 आ गया, 134 आ रहा है तो उसको हमने आगे लिख दिया। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो जो संख्या आएगी वही आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। तो कर लेना कि 346 में से 134 गया तो यहां से आ गया 2, यहां से आ गया 1 और ये आ गया 2, यानी 212। तो 212 आपका आंसर हो जाएगा, 212 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आ गया। तो आज के लिए आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। ये क्वेश्चन है कि 534, 543, ये आगे क्या आएगा, इजी क्वेश्चन है। तो आंसर कमेंट कर देना, कल की क्लास में इस क्वेश्चन का हम आंसर देंगे, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन सा स्टूडेंट पढ़ रहा है, क्योंकि आपके नाम याद हो जाएंगे ना तो अच्छा लगता है। जिस तरीके से आप स्कूल या कॉलेज में कहीं पे जाते थे तो आपका क्या हो जाता था, आप बोलते थे, आप आंसर देते थे क्वेश्चंस के, तो आपको टीचर के नाम याद हो जाते थे कि रमेश तू उठ के बात कर, प्रवीण तू कर, सुरेश तू कर, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि उनको पता होता कि ये स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं, जब कभी कमेंट आएंगे तब आपका जवाब देने का मन करेगा कि हाँ ये रियलिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट है। तो इसलिए कमेंट जरूर किया करें, आप सभी जो भी क्वेश्चन पूछता हूं उसका आंसर जरूर कमेंट किया करें, ठीक है। तो आज की सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल ये वीडियो आया था, अगर आप फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। मैंने इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर के नहीं दिखाया है, इसमें मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अगर आप ये गलती करते हो ना, फिर आप तैयारी नहीं कर पाओगे आगे, फिर पूछते रहोगे सर ये गलती होगी, अब क्या करना है, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा या मेरा फॉर्म सिलेक्ट होगा। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, जिसने नहीं देखा ऊपर आई बटन में अभी आपको शो हो गया होगा, तो उसको क्लिक करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो लाइक कर देना, वीडियो पसंद आया अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है, कि सभी के साथ शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, ठीक है। आपकी अपनी फैमिली है, जितना आगे बढ़ाओगे, जितना सपोर्ट दिखाओगे उतना अच्छा लगेगा, उतने बेहतरीन तरीके से मैं आपके सामने सारी चीजें पेश कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।